जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ रीजनिंग की जो आपकी अपोजिट पेयर की ट्रिक्स होती हैं वो। अब आपको लग रहा होगा कि अपोजिट पेयर्स क्या, वो तो आपको क्लास अटेंड करने पर पता चलेगा। बहरहाल, अगर आप हमारी फैमिली में नए हैं तो फैमिली को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का अपडेट तो मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो भी अपडेट्स आएंगे, जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारा ये जो है, आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। और आप अगर यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एडमिशन चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारे साथ हमारी क्लासेस से प्रिपेयर करके डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि 2021 में हमने 3000 प्लस स्टूडेंट्स को अपनी क्लास अपनी कंटेंट से सिलेक्शन दिलवाया है। और कई बच्चों को तो ऐसा हो गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एडमिशन कहाँ लें, क्योंकि उनके पास कई सारी चॉइसेस अवेलेबल हो गई थी आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो अगर आप भी वही सिचुएशन चाहते हैं कि आपके पास भी डिफरेंट चॉइसेस हो, तो बस लगे रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि लगातार परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एफबी और ट्विटर जैसी साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट हमें मैसेज करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि टेलीग्राम आप जो हमारा ग्रुप है उसको लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो PDF वगैरह है वो आपको मिलती रहेंगी। ये कुछ हमारा टाइम टेबल वगैरह है, तो आप देख लीजिएगा। आ जाते हैं हम अपने कंटेंट पर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट हमने ABCD से लेकर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है M तक, और फिर ये N से हमने M के सामने लेकर ऊपर Z तक लिख दिया है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसमें 13 का डिवीज़न है। ठीक है, 13 इधर और 13 इधर, तो ऑल टू पूरा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कई बार आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फिर आपको ये ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरीके से। देखो यार, एक तो ये है मेथड कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखो पूरा ऐसे बैठ के, और फिर यहाँ पे N से Z तक ऐसे पूरा लिखो, फिर ढूंढो कि हाँ भैया D का W या E का क्या। और एक मेथड है कि आपको जैसे ही सामने आएगा A, तो आप बता दोगे कि इसका अपोजिट Z होता है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। H आएगा तो आप बता दोगे कि इसका अपोजिट S होता है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको रट जाएगा ये सब। तो धैर्य धरिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये चीज़ें पसंद आएंगी। और नॉट ओनली इन एंट्रेंस एग्जाम, आपके आने वाले दिनों में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, वहाँ पर भी ये सारी ट्रिक्स काम की आएंगी। याद करोगे आप कि रोहन सर ने ये बताया था, तो आपको मेरा नाम भी पता चल गया। बहरहाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, जिनका डायरेक्ट आंसर आपको अपोजिट पेयर से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, सो उसके लिए आप फिक्र मत करिए और आप बहुत ही ईजिली ये सब क्वेश्चंस कर लोगे। पहले आप यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो A का क्या लिखा हुआ है, Z। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है, इसको हम पढ़ेंगे AZAD, क्या, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद से आपको याद रखना है A और Z जो है ये आपका दोनों क्या है, अपोजिट पेयर है। ठीक है, आज़ाद। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने सारे वर्ड्स हम कैसे याद करेंगे, बट बिलीव मी, आप प्रैक्टिस से सब कुछ कर सकते हो। और हमारे साथ प्रैक्टिस, आप ये ऐसा तो है नहीं कि ये बस क्लास करा के मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, अरे भाई, इसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बहुत सारी क्लासेस आएंगी, अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम में टाइम है, और उस टाइम को कैसे कंज्यूम करना है वी नो वेरी वेल। तो बस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये जो है काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। बहरहाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज़ाद हमारा हो गया। ठीक है, बी के आते हैं, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर हो जाएगा बॉय। ठीक है, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको समय दे दूंगा, या फिर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सी फॉर आपको याद रखना है क्रैक्स। ठीक है, पहले आप यहाँ पे वर्ड्स लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ें आपका किस तरीके से रिलेटेड है। डी से आपका ड्यू, माउंटेन ड्यू होता है, वो याद रखना है। ई से आपको याद रखना है क्या, इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। एफ से फुल। जी से हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक, GT रोड आप सभी को पता ही होगा, है ना, शेरशाह सूरी वाली। और ये H से हाई स्कूल, आप सब लोग अभी करके आए हो, H से हाई स्कूल करके आए हो ना। I से
इंडियन रेलवे, आई से इंडियन रेलवे, ठीक है। जे से क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा आपका जंगल क्वीन, ठीक है। और जे हो गया हमारा, उसके बाद बचा है के से हो जाएगा कमला पसंद, ठीक है। आप सब में कोई खाता तो नहीं है, अगर खाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर कमला पसंद देखो जो खाते हैं तो भैया कमला पसंद याद कर लेना, और जो खाते हैं कबाब पराठा तो भैया कबाब पराठा भी आप याद रख सकते हो। के फॉर कबाब, पी फॉर पराठा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आज़ाद में हमारा ए और जेड सेम है, तो ए और जेड अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। बॉय में आप देख सकते हो बी फॉर बॉय आपको याद रखना है, बॉल नहीं, बी फॉर बॉय। बी और वाई आप देख सकते हो अपोजिट पेयर्स, ठीक है, आज़ाद और बॉय। सी से आपको याद रखना है क्रैक्स, 5 रुपये वाला क्रैक्स आता है जिसमें आपको एक गिफ्ट मिलता था, अभी भी आता है। तो सी और एक्स, क्रैक्स ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। डी से आप याद रखेंगे ड्यू, तो डी और डब्ल्यू जो है वो आपके अपोजिट पेयर्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें ई भी तो है, इसमें आर ए भी तो है, इसमें ओ भी तो है, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा कन्फ्यूजन। कैसे नहीं होगा? प्रैक्टिस से, और वो प्रैक्टिस हम आपको करवा के रहेंगे। ये सब चीज़ें आपको पिला पिला कर इतना करवाएंगे कि आपको ये सब चीज़ें एकदम मुंह पे ऑन द टिप ऑफ योर नेल्स, ठीक है, नेल्स पे आपके जो टिप है ना वहाँ पे रहेंगी ये सारी चीज़ें, और बहुत ही इजीली आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। बस यकीन मानिए, जो आपको हम बता रहे हैं बस उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हो, या आपने सुन लिया है तो आप उसको जो है अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। अभी जो एल और ओ है, एल और एम है, एल और ओ अपोजिट और एम और एन अपोजिट, इनका मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी आप पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी जगह थी यहाँ पे मैंने आपको भर दी है और के तक बता दिया। तो ये हमारा डी और डब्ल्यू, डी हो गया। थोड़ा सा बोरिंग अगर सेशन लग रहा है आपको तो फिर भैया देखिए थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। अब आप सीखने आए हो, कुछ चीज़ जब सीखते हैं ना तो थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे बोरिंगनेस हो जाती है। तो बोरिंगनेस को कैसे आपको दूर करना है, आपको बस वो लम्हा याद करना है जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप अपने माँ बाप से, आप अपने भाई बहन से, बड़े भाई बड़ी बहन से कहोगे कि दीदी, भैया, पापा, मम्मी, मैंने जो है अपने आप से तैयारी करके और 24/7 CA ज़ोन की मदद से हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया है, और इस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BBAU में, जहाँ भी जिसने अप्लाई किया है वहाँ पे भी उसको एडमिशन मिलेगा। बट बशर्ते आप उतनी मेहनत ज़रूर करो, क्योंकि हम तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और ऑलरेडी आपके लिए कर रहे हैं। कंटेंट हमारा तैयार है, बस आपके लिए आपको मेहनत करनी है और हमारे साथ मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, सोचना पड़ता है किस तरीके के क्वेश्चंस आपको दें, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा, किस तरीके का पैटर्न है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें सफल आप बनाओगे और आप ही कर सकते हो जब यहाँ पे मेहनत करोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है ईवी, तो आपको याद रखना है इवनिंग, ठीक है। ईवी से इवनिंग। FU से आपको याद रखना है फुल, तो FU अपोजिट पेयर्स। GT से ग्रैंड ट्रंक, बहुत ईजी। HS से हाई स्कूल, ठीक है, हाई का H और S से स्कूल, ठीक है, तो H और S अपोजिट। G से ग्रैंड, T से ट्रंक, तो G और T अपोजिट, ठीक है। I से इंडियन और R से रेलवे, तो I और R अपोजिट। सिमिलरली J से जंगल और Q से यहाँ पे क्वीन, तो J और Q अपोजिट। K से कमला पसंद या कबाब पराठा, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं KP यहाँ पे अपोजिट। अब ये सब हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो L और M है इनकी। तो L और M की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ नीचे का, फिर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे L और M की बात करें, L से आपको याद रखना है लोन, ठीक है, लोन। और M से आप याद रख लीजिए मैन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपका फिर से अपोजिट पेयर यहाँ पे आपको मिल गया है कि यहाँ पे आपका L है और यहाँ पे आपका O है, ठीक है, L और O, ठीक, L और O हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका M है और यहाँ पे आपका N है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपोजिट पेयर्स याद कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। अभी इनको प्रैक्टिस करेंगे हम धीरे धीरे, तो और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। बहरहाल यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको पहले बता देते हैं और फिर आपके लिए कुछ होमवर्क रहेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। सो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम आपको यहाँ पे होमवर्क करने को देंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, आप देख रहे हैं A से आज़ाद,
ठीक है। ए से क्या याद किया था? आज़ाद, तो ए का अपोजिट पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है जेड। अब आप इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए का रेशियो जेड, तो यार ए रेशियो जेड तो अपोजिट पेयर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? पी का अपोजिट पेयर। अब देखिए के से पी भी दे सकता है अपोजिट पेयर्स, या पी से के भी दे सकता है अपोजिट पेयर, हैं तो दोनों अपोजिट पेयर्स ही ना, राइट। सो यहाँ पे अब क्या करना है? पी से, अब आपको याद नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, पी फॉर क्या था? पराठा था क्या? हाँ, तो कबाब पराठा था क्या? तो फिर यहाँ पे पी से पसंद था क्या? कमला पसंद कुछ करके था क्या? हाँ हाँ, कमला पसंद था। तो के से यहाँ पे आपका अपोजिट पेयर्स पी का बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो ए बी और लिखा है जेड वाई, तो जी एच को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि ए का अपोजिट जो है दिया हुआ है जेड, और सिमिलरली बी का अपोजिट भी दिया हुआ है वाई, ठीक है। ए से हमें याद था आज़ाद और बी से हमें याद था बॉय, तो बी और वाई अपोजिट पेयर्स हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्या होगा? अपोजिट पेयर्स यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा? आप देख सकते हो कि ये जो आपका जी एच है, जी से जी का अपोजिट पेयर क्या होता है? तो आप सभी को पता है जी का अपोजिट पेयर हमने याद किया था जी टी रोड, मतलब भैया ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। मतलब ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और एच से हमारा हाई स्कूल है, हम करके आए हैं, अभी पास आउट हैं, अब यहाँ पे हम फर्दर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो हाई स्कूल हो गया एच एस अपोजिट, ग्रैंड ट्रंक हो गया जी टी अपोजिट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम बताएं तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं टी एल और लिखा हुआ है जी ओ, गो। के एम किलोमीटर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो किलोमीटर नहीं है यहाँ पे। आप देखिए, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टी का अपोजिट पेयर ग्रैंड ट्रंक होता है, तो टी का अपोजिट पेयर जी दिया हुआ है। मैंने बताया कि जी टी लिखें आप चाहे अपोजिट, और आपको चाहे टी और जी आए, दोनों बात एक ही रहेगी। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी और जी लिखा हुआ है और एल और ओ लिखा हुआ है। तो एल का अपोजिट लोन था, तो एल ओ लोन, ठीक है। यहाँ पे आप मैं फिर से दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे एल ओ हमने बताया था अभी, एल का अपोजिट। तो वहाँ पे भी क्या है? एल का अपोजिट पेयर ओ और टी का अपोजिट पेयर जी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कमला, भैया के से कमला था तो कमला पसंद था हमें, ठीक है। और के से कबाब था तो पी से पराठा भी था हमें पसंद। एम से क्या था? एम से था भैया मैन, ठीक है। तो एम ए एन, तो एम और एन जो है अपोजिट, तो यहाँ पे पी और एन आपका ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह आंसर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 जो क्वेश्चन हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। आई होप सो बहुत इजीली आप कर लोगे। सारी जो ट्रिक्स हैं वो आप अगर ना याद आएँ तो भी आप इनको पीछे से आप जो है रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा, और अगर आपने लिखी हैं तो 1-2 बार देखकर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी हम आपको डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी में, कुछ ना कुछ पोस्ट के थ्रू। कोई वीडियो आती है तो वो भी इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो भी क्लासेस होंगी वो आपसे छूटेंगे नहीं और आप यहाँ पे सभी क्लासेस को अटेंड कर पाओगे, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा और आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आपका मूव ऑन होंगे अपने लेवल हाई की तरफ, तो वहाँ पे चीज़ें आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो भी हम लाएंगे धीरे धीरे, जिससे आपका जो इजी, मॉडरेट और जो 3 लेवल होते हैं, 3-4 इजी, मॉडरेट और हाई वाला, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको सब क्लियर हो जाएंगी। सो बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, ताकि यहाँ पे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारे चैनल के, हमारे क्लासेस के बारे में पता लग सके और वो भी अपनी जो तैयारी है उसको एक बेहतर तरीके से आगे मूव ऑन कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए अपडेट, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए तैयारी अपनी करते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो भी क्लासेस हैं वो और बेहतरीन तरीके से आपको दिन पर दिन बेहतर होती जाएंगी और आपको मिलती जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।